Assalamualaikum. Today we are going to discuss cardiac pathology from pathoma. It is chapter number 8. सबसे पहले हमारे पास क्या है इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ क्या होती है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ सिंड्रोम्स होते हैं रिलेटेड टू मायोकार्डियल इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया क्या होता है कि हमारे हार्ट को जो है ना वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल रही होती। ठीक है, और ये क्यों होता है? बेसिक प्रिंसिपल हम पढ़ रहे हैं क्यों होता है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। ठीक है, हमने एथेरोस्क्लेरोसिस पीछे पढ़ा था कि उसमें क्या होता है कि उसमें एक प्लैक बन जाता है जिसकी वजह से जो है आर्टरी उसका ल्यूमन नैरो हो जाता है। ठीक है, और ब्लड सप्लाई जो है वो मायोकार्डियम अगर वो कोरोनरी आर्टरी में हो जाएगा। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस तो क्या होगा, ब्लड जो फ्लो है वो मायोकार्डियम वो कम हो जाएगा, उसको ऑक्सीजन सप्लाई नहीं जाएगी। ठीक है, और इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। देन इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, वो हमारे पास सिमिलर है टू दोज ऑफ द एथेरोस्क्लेरोसिस। जो हमने एथेरोस्क्लेरोसिस में पढ़े थे मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, वही इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो हमारे पास इस्कीमिक हार्ट डिजीज़ हैं जो कि 4 तरह की हैं। ठीक है, एक एंजाइना है, एक मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ना है सडन कार्डिक डिजीज़ एंड क्रॉनिक इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। सबसे पहले हम एंजाइना को रीड करते हैं। एंजाइना क्या होता है? एंजाइना की हमारे पास 3 तरह का एंजाइना होता है। ओके, एंजाइना को हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं फ्रॉम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या हार्ट अटैक से? एंजाइना में क्या हो रहा होता है, हमारे पास इस्कीमिया होता है। ठीक है, चेस्ट पेन होती है लेकिन इसमें लेस देन 20 मिनट्स। ठीक है, लेस देन 20 मिनट्स इस्कीमिया जो है वो होता है, और इसमें जो है वो इरिवर्सिबल इंजरी होती है। ठीक है, उसको हम रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में हम जो है इंजरी को रिवर्स नहीं कर सकते, और उसमें इस्कीमिया ग्रेटर देन 20 मिनट्स होता है। ठीक है, जो एंजाइना होता है वो स्टेबल एंजाइना होता है, अनस्टेबल एंजाइना होता है, और प्रिंजमेटल एंजाइना होता है। ठीक है, स्टेबल एंजाइना जो है वो मासूम सा होता है। ठीक है, नहीं ये मासूम नहीं होता जी। पता क्या होता है कि हमारे पास इसमें चेस्ट पेन होती है। ठीक है, और ये कब होती है, जब हम एक्सर्शन और इमोशनल स्ट्रेस जब हमें आता है ना, कुछ लोगों को होता है कि वो जब टेंशन लेते हैं या फिर उनको कुछ स्ट्रेस होता है तो उनको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि हमारे पास नॉर्मली रेस्ट पे तो हमें कोई चेस्ट पेन नहीं हो रही होगी, लेकिन जैसे ही हम कोई एक्सरसाइज करेंगे, कोई एक्सर्शन वाला काम करेंगे या कोई स्ट्रेस लेंगे ना, तो चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है। और ये क्यों होता है? ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरी हो गई है और उसने जो है ग्रेटर देन 70% स्टेनोसिस करवा दी है। ग्रेटर देन 70% उसने नैरविंग करा दी है कोरोनरी आर्टरीज़ की। ठीक है, अब जो 30% हमें ब्लड फ्लो मिल रहा था वो रेस्ट पे था। ठीक है, वो कुछ नहीं कह रहा था, 30% जो है वो हार्ट की डिमांड को पूरा कर रहा था। लेकिन जैसे ही हमने एक्सरसाइज स्टार्ट की, हमें कोई एक्सर्शन काम किया या स्ट्रेस आया, तो हमारे पास क्या, हमारे हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जो है वो चाहिए होती है। अब ये जो 70% स्टीनोसिस हो गई है, अब वो 30% उसको नहीं पूरा कर पा रहा, तो उस वजह से जो है वो हमारे पास चेस्ट पेन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, डिक्रीज ब्लड फ्लो इज़ नॉट एबल टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द मायोकार्डियम। ठीक है, ड्यूरिंग एक्सर्शन, और रिवर्सिबल जो है वो इंजरी रिप्रेजेंट करता है मायोसाइट्स। ठीक है, और इसमें नेक्रोसिस नहीं होती। प्रेजेंट कैसे करता है? चेस्ट पेन जो कि लेस देन 20 मिनट्स होती है, जो कि रेडिएट कर रही होती है लेफ्ट आर्म और जा की तरफ। ठीक है, डायफ्रेसिस, पसीने आ रहे होते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है। ठीक है, और ईकेजे हमें जब हम देखते हैं ना तो हमें एसटी सेगमेंट जो है वो डिप्रेशन मिलती है, इसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेस हुआ होता है। ठीक है, हमारे पास हार्ट की जो है वो 3 लेयर्स होती हैं। ठीक है, अंदर वाली जो होती है वो एंडोकार्डियम होती है, देन हमारे पास मायोकार्डियम होती है, और सबसे बाहर वाली जो होती है वो पेरिकार्डियम होती है। ठीक है, तो इसने क्या, सबसे पहले अंदर वाली लेयर इन्वॉल्व होगी ना, जब इस्कीमिया होगा तो अंदर वाली लेयर इन्वॉल्व होगी। तो सबसे पहले तो एंडोकार्डियम इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एंजाइना में हमारे पास एंडोकार्डियम इन्वॉल्व जब होगी, ठीक है, तो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगी। लेकिन जब ये इस्कीमिया आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड करता जाएगा और सारी लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेगा, इन तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेगा, तो फिर उसको हम ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन बोलते हैं, और उसमें जो है एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेशन होती है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। ठीक है, तो अब इस स्टेबल एंजाइना में क्या होगा, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन होगी। ठीक है, और ये इसको रिलीव कैसे हो जाएगी, हम पेशेंट को कहेंगे क्या, रेस्ट करनी है और नाइट्रोग्लिसरीन। आपने देखा होगा कि जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो अपनी ज़ुबान के नीचे एक गोली रखते हैं। ठीक है, वो नाइट्रोग्लिसरीन की होती है।
ठीक हो गया। देन सेकंड टाइप आ जाता है एंजाइना, वो हमारे पास है अनस्टेबल एंजाइना। अब अनस्टेबल एंजाइना क्या है, ये हमारे पास रेस्ट पे भी हो रहा होगा, चेस्ट पेन रेस्ट पे भी हो रही होगी, ठीक है। अब ये क्यों होता है, ड्यू टू रप्चर ऑफ द एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक, जो हमारे पास प्लैक बना था कोरोनरी आर्टरी में वो रप्चर कर जाएगा, ठीक है। और जाके वो क्या करेगा, इनकम्प्लीट जो है, इनकम्प्लीट इसमें ओक्लूजन होती है कोरोनरी आर्टरी की, कंप्लीट ओक्लूजन नहीं होती, इनकम्प्लीट होती है, ठीक है। और कैसे रिप्रेजेंट करेगा, रिवर्सिबल इंजरी ही होगी इसमें, इसमें भी एसटी सेगमेंट की डिप्रेशन ही होगी ड्यू टू सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है। अंदर वाली लेयर को इसने इन्वॉल्व किया है और ये भी रिलीव हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। और इसका हाई रिस्क होता है टू मायोकार्डियल इन्फाक्शन, आल्दो इसमें हमारे पास इनकम्प्लीट ओक्लूजन ऑफ कोरोनरी आर्टरी हुई है, तो ये मायोकार्डियल इन्फाक्शन की तरफ भी जा सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट थर्ड वन इज़ प्रिंजमेटल एंजाइना। प्रिंजमेटल एंजाइना क्या होता है कि इसमें एपिसोडिक चेस्ट पेन हो रही होती है। अब इसमें एक्सर्शन का कोई काम नहीं होता, आप रेस्ट में हैं, आप जो है एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपको स्ट्रेस है या नहीं है, इसका कोई लिंक नहीं होता। इसमें हमारे पास वैसे ही चेस्ट पेन हो रही होती है, एपिसोडिक हो रही होती है, आ रही होती है, जा रही होती है, कभी हो रही होती है, कभी नहीं हो रही होती, ठीक है। और ये क्यों होता है, ड्यू टू कोरोनरी आर्टरी स्पैज्म की वजह से, जो कोरोनरी आर्टरी जो है वो स्पैस्टिक हो जाती है, इस वजह से होता है। और इसमें भी जो है वो रिवर्सिबल इंजरी होती है मायोसाइट्स की। लेकिन इसमें अब देखें, एस जो हमें ईकेजी पे जो नज़र आता है ना, वो एसटी सेगमेंट जो है वो एलिवेशन नज़र आ रही है। इसमें हमें क्यों एसटी सेगमेंट एलिवेशन आ रही है, मैंने आपको बताया था, जब ट्रांसम्यूरल इन्फाक्शन हो जाती है ना, जब ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया, जब ऑल द 3 लेयर्स ऑफ हार्ट इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो तब हमें एसटी सेगमेंट की एलिवेशन मिलती है, ठीक है। तो आपसे पूछ सकते हैं, वाइवा में भी हो पूछ सकते हैं कि एंजाइना का वो कौन सा एंजाइना है जिसमें एसटी सेगमेंट एलिवेशन नज़र आती है, तो वो प्रिंजमेटल एंजाइना होता है। और ये क्यों होती है, ड्यू टू ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया की वजह से, और ये रिलीव हो जाती है बाय मीन्स ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एंजाइना। नेक्स्ट हमारे पास मायोकार्डियल इन्फाक्शन है। मायोकार्डियल इन्फाक्शन में अब क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगी कार्डिक मायोसाइट्स में। इसमें क्या होगा, इस्कीमिया ग्रेटर देन 20 मिनट्स होगा, ठीक है। और इरिवर्सिबल इंजरी होगी, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी रप्चर कर जाता है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक जो है, हमने और किस में पढ़ा था, रप्चर हो जाता है अनस्टेबल एंजाइना में। लेकिन इसमें अब कंप्लीट ओक्लूजन हो जाएगी कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है। और काजेज इसके क्या हो सकते हैं, कोरोनरी आर्टरी वेजल स्पैज्म हो सकती है ड्यू टू प्रिंजमेटल एंजाइना की वजह से, ठीक है। या वेस्कुलाइटिस हो सकता है, हमने कावासाकी डिजीज़ में पढ़ा था ना कि कावासाकी डिजीज़ जो है लेस देन 5 ईयर्स के चिल्ड्रन को इन्वॉल्व करती है और इसमें कोरोनरी आर्टरी की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, सीवियर इसमें भी क्रशिंग चेस्ट पेन हो रही होती है, लेकिन वो लास्टिंग होती है ग्रेटर देन 20 मिनट्स, जो कि रेडिएट कर रही होती है लेफ्ट आर्म और जा की तरफ, डायफ्रेसिस हो रही होती है, डिस्पनिया हो रहा होता है, और ये सिम्टम्स जो हैं वो नाइट्रोग्लिसरीन से रिलीव नहीं करते, ठीक है। अब हमारे पास इसमें जो है ना इन्फाक्शन, जो मायोकार्डियल इन्फाक्शन होती है ना, वो हमारे पास जो है मोस्टली वेंट्रिकल्स को इन्वॉल्व करती है, एट्रिया इसमें स्पेयर होते हैं, ठीक है, लेफ़्ट और राइट वेंट्रिकल को इन्वॉल्व करती है। ये आपने चीज़ें जो है ना, लोकेशन आपने याद रखनी होती है, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज पॉइंट होते हैं। अच्छा, हमने कहा कि ये वेंट्रिकल्स को मोस्टली इन्वॉल्व करती है, ठीक है। अब उसमें से जो लेफ़्ट वेंट्रिकल होता है ना, वो ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है। उसकी सप्लाई क्या हो रही है, ठीक है, उसकी सप्लाई होती है जो हमारे पास एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होती है ना, लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है, वो सप्लाई कर रही होती है। लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है ना, वो सप्लाई कर रही होती है इंटीरियर सेप्टम ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल, ठीक है। ये इसकी एंटीरियर साइड दिखाई हुई है मैंने, और ये इसकी लेटरल साइड है, और ये इसकी पोस्टीरियर साइड है लेफ़्ट वेंट्रिकल की, ठीक है। अब जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो इंटीरियर वाल और इंटीरियर सेप्टम होता है ना, उसको सप्लाई कर रही होती है लेफ़्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, ठीक है। अगर इसकी ओक्लूजन हो जाएगी ना, तो हमारे पास क्या होगा, इन्फाक्शन ऑफ इंटीरियर वाल एंड इंटीरियर सेप्टम ऑफ द लेफ़्ट वेंट्रिकल हो जाएगा। और ये जो है ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी होती है, एमसीक्यू पॉइंट है ये, ठीक है। देन अगर ओक्लूजन राइट कोरोनरी आर्टरी की हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इन्फाक्शन हो जाएगी पोस्टीरियर वाल की, पोस्टीरियर सेप्टम की, ठीक है, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है उसकी, ठीक है। तो ये जो होती है ना राइट, जो हमारे पास कोरोनरी आर्टरी होती है, ये सेकंड मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी होती है इन मायोकार्डियल इन्फाक्शन में, एमसीक्यू पॉइंट, ठीक है। देन अगर ओक्लूजन हो जाए
जो हमारे पास लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स जो आर्टरी है उससे क्या होगा, उससे लेटरल वाल की इन्फेक्शन हो जाएगी ऑफ लेफ़्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये इस पिक्चर में मैंने दिखाया है। ठीक है, यही सारी बातें, ये तीनों बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये आपने रीड कर लेनी है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि जो इनिशियल फेज़ ऑफ इन्फाक्शन होती है ना, उसमें क्या होता है, उसमें सब एंडोकार्डियल इन्फाक्शन होती है, मतलब अंदर वाली लेयर जो है वो इन्वॉल्व होती है और हमारे पास क्या होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेस हो जाता है। लेकिन जब वो तीनों लेयर्स को इन्वॉल्व कर लेती है, ठीक है, स्फीयर इस्कीमिया हो जाता है, तो ट्रांसम्यूरल नेक्रोसिस हो जाती है और जो एसटी सेगमेंट है ना वो एलिवेट कर जाता है। ठीक है, देन इसके लेबॉर्ट्री टेस्ट क्या हैं, हमें पता है कि जब कार्डिक मायोसाइट्स की इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं, उनको हम जो है वो लैब में मेजर करते हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो होता है ट्रोपोनिन टी होता है, ट्रोपोनिन आई होता है। ठीक है, इसके अलावा CKMB होता है। जो ट्रोपोनिन आई होता है ना वो मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक मार्कर होता है, गोल्ड स्टैंडर्ड होता है फॉर मायोकार्डियल इन्फाक्शन के लिए, MCQ पॉइंट है। ठीक है, इसके लेवल कब रेज़ करते हैं, इसके लेवल 2 to 4 आवर्स में, ठीक है, रेज़ कर जाते हैं और पीक कर जाते हैं इन 24 आवर्स में। और ये रिटर्न कब हो जाता है, नॉर्मल 7 to 10 डेज़ में। ठीक है, 7 to 10 डेज़ में ये नॉर्मल लेवल्स पे आ जाता है। लेकिन जो CKMB होता है ना, उसके लेवल्स कब नॉर्मल होते हैं, विद इन 72 आवर्स में। ठीक है, ये डिफरेंस आपने याद रखने हैं। जो ट्रोपोनिन आई है उसके 7 to 10 डेज़ में है और जो CKMB है उसके 72 आवर्स में है। ठीक है, CKMB यूज़फुल कब होता है, अगर किसी को जो है वो मायोकार्डियल इन्फाक्शन हुई है और उसको दोबारा री इन्फाक्शन हो गई है। ठीक है, तब हम जो है वो CKMB करवाते हैं फॉर डिटेक्टिंग री इन्फाक्शन, अनदर MCQ पॉइंट। ठीक है, पैथोमा की हर लाइन में MCQs है। ठीक है, देन इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, इसका ट्रीटमेंट हम एस्पिरिन देते हैं। एस्पिरिन क्या करती है कि लिमिट कर देती है थ्रोम्बोसिस को। इसके अलावा और क्या देते हैं, हम ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर सकते हैं जो कि इस्कीमिया को मिनिमाइज़ कर देगी। नाइट्रेट्स दे सकते हैं जो कि वेज़ोडाइलेट्स कर देंगे, वेज़ोडाइलेटर्स होते हैं। बीटा ब्लॉकर्स दे देंगे जो कि हार्ट रेट को स्लो कर देंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो हम जो एंजियोप्लास्टी भी, एज इनहिबिटर भी देते हैं। ठीक है, इसके अलावा एंजियोप्लास्टी भी करवा देते हैं, ब्लॉक हुई हुई है वेसल तो एंजियोप्लास्टी करवा लें कि वेसल जो है वो उसमें से थ्रोम्बस रिमूव कर देंगे, वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसकी वजह से दो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, एक कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस हो सकती है और एक रीपरफ्यूजन इंजरी हो सकती है। कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस क्या है कि एक्सेसिव कंट्रैक्शन की वजह से नेक्रोसिस होती है इन द फॉर्म ऑफ बैंड्स। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जब हम इसकी रीपरफ्यूजन होती है ना, जब आर्टरी खुल जाती है, जब वेसल ओपन हो जाती है एंजियोप्लास्टी के बाद, तो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कैल्शियम जो है वो इन्फ्लक्स हो जाता है हार्ट में। बहुत ज़्यादा कैल्शियम इन्फ्लक्स की वजह से एक्सेसिव कंट्रैक्शन हो जाती है एक्टिन मायोसिन की। ठीक है, और कंट्रैक्शन बैंड नेक्रोसिस हमें मिलती है। और दूसरा रीपरफ्यूजन इंजरी होती है कि जब हमारे पास रिटर्न ऑफ ऑक्सीजन मिलता है ना हार्ट को, जब आर्टरी या वेसल खुल जाती है तो ऑक्सीजन नॉर्मल जब फ्लो होता है तो बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल जनरेशन होती है और उसकी वजह से जो है मायोसाइट्स की इंजरी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम मॉर्फोलॉजिक चेंजेस और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पढ़ेंगे।